हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद साइंस। हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो इसमें हम पढ़ रहे थे एल्केन का नामकरण। तो एल्केन का नामकरण में हमने IUPAC पद्धति के कुछ नियम पढ़े थे। तो उनमें ज़्यादातर हमने क्या कहा था कि सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करते हैं और श्रृंखला जहाँ तक हो सीधी हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी होने चाहिए उस श्रृंखला में। और कुछ उसमें प्रतिस्थापियों भी क्या होते हैं, जैसे प्रतिस्थापी क्या होते हैं कि जो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दें। जैसे मान लो हमारे पास ये है, ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हाइड्रोजन है। ठीक है। प्रतिस्थापी का मतलब होता है जैसे मान लो कोई Cl है, ये गया यहाँ से और किसी हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर खुद जुड़ जाता है। यहाँ से हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पर Cl हो गया, तो इसे क्या कहेंगे। अब ये क्लोरीन क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रतिस्थापी। ठीक है। प्रतिस्थापी जो मुख्य श्रृंखला में जाकर जुड़ता है वो प्रतिस्थापी कहलाता है। तो कुछ प्रतिस्थापी होते हैं, उनके नाम लिखवा रहा हूँ मैं, जो बार बार काम में आएंगे। तो यहाँ पर पहले देखो हाइड्रोकार्बन के प्रतिस्थापी हैं। जैसे हमारे पास ये है मैथेन। क्या है ये, इसका नाम होता है मैथेन। ठीक है। एकल बंध है, एक कार्बन है, तो मेथ प्लस में एन। अगर हम इसका एक हाइड्रोजन हटा दें यहाँ से तो ये क्या हो जाता है, एक जगह इसकी खाली हो जाती है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये इसका क्या बोलेंगे फिर, मैथिल। अब ये मैथिल क्या है, ये प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापी क्यों कहते हैं, क्योंकि जहाँ भी इसको जगह मिलेगी तो इस कार्बन से ये बंध बना लेगा, इस बंध से जुड़ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3-। ठीक है, ये मैथिल कहलाता है इस तरह से। अगर मान लो 2 कार्बन की श्रृंखला हो, 2 कार्बन हो, इसमें हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन होने चाहिए इसमें। अगर 6 हाइड्रोजन होते हैं तो इसे कहते हैं एथेन। ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो एन हो गया, 2 कार्बन है तो क्या कहेंगे, एथेन। अगर हम इसके एक हाइड्रोजन को हटा दें यहाँ से, ठीक है, एक हाइड्रोजन कहीं से भी हटा दें, कोई सा भी एक हाइड्रोजन हटा दें, तो इसमें कितने हाइड्रोजन बचे, अब 5 बचे हैं। तो ये क्या हो जाता है, CH3 और CH2-। 3 तो यहाँ पर है, 1, 2, 3, ये 3 लिख दिया, 1, 2 बचे, यहाँ 2 लिख दिया। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथ प्लस में इल। अब एन को हटा देंगे, इल लग जाता है, क्या बोलते हैं इसको, एथिल। ठीक है। अब देखो ऐसे ही और भी होते हैं, CH3, CH और CH3-। अगर मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाए तो ये प्रोपेन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोपेन। ये जगह खाली है तो ये प्रतिस्थापी क्या कहलाएगा, आइसो समूह में पढ़ाई था, और प्रोपिल। तो इस तरह से बहुत से प्रतिस्थापी होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटा दो तो वो प्रतिस्थापी के रूप में काम में आते हैं। तो ये तो थे प्रतिस्थापी। अब इसमें कुछ प्रतिस्थापी और होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर जुड़ गया Cl, डैश लगा दिया, तो इसको क्या कहेंगे, क्लोरो। क्या कहते हैं, क्लोरो। अगर मान लो डैश नहीं होता, ये ऐसे ही लगा रहता, तो इसको बोलते हम क्लोरीन। क्या बोलते, क्लोरीन। अब ये डैश लग गया, इसका मतलब ये कहीं जाकर जुड़ेगा, तो इसका नाम हो गया क्लोरो, यानी O लगा देते हैं। ऐसे और भी होते हैं, यहाँ पर NO2, तो इसको बोलते हैं नाइट्रो। Br हो तो उसे डैश लगाएंगे तो क्या हो गया, ये ब्रोमो। I डैश है तो इसको क्या कहेंगे, आयोडो। तो ये और हमारे प्रतिस्थापी हैं जो मुख्य कार्बन श्रृंखला में जुड़े होते हैं। F जुड़ा हो तो उसको क्या कहेंगे, फ्लोरो। ठीक है। ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी क्या हैं, ये प्रतिस्थापी हैं भाई। क्या है, ये प्रतिस्थापी हैं।
जो मुख्य कार्बन श्रृंखला में जाकर जुड़ते हैं। अब बात आती है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है कि प्रतिस्थापी यदि दो एक जैसे दो हों तो उनकी संख्या डाई से दर्शाते हैं, 3 हो तो ट्राई से, और अलग अलग हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनको लिखा जाता है। तो हम नामकरण पढ़ते हैं प्रतिस्थापी का। तो उसमें क्या करते हैं, अब जब अंकन करेंगे तो प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलना चाहिए। अब एक मेन चीज़ और होती है जो हम नाम लिखते समय करते हैं, वो अभी साथ साथ नाम लिखेंगे तो बताएंगे कि क्या क्या करना होता है। हम एल्केन का नाम पढ़ रहे हैं, नामकरण। तो एल्केन में जैसे मान लो कोई भी कार्बन है, हमने ये लिया यहाँ पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। इसमें कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं? 3 लग सकते हैं। अगर मान लो इसमें यहाँ पर नीचे कोई 1 कार्बन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 2। यहाँ पर अब 1 ही हाइड्रोजन लगेगा, और यहाँ पर कितने लगेंगे? 3। अब यहाँ पर कितने लगेंगे? 3। अब देखो IUPAC पद्धति का जो सबसे बड़ा पहला नियम है वो क्या है? सबसे बड़ी सीधी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 ये मुड़ी हुई है, तो हम किसका चयन करेंगे? हमारी मुख्य श्रृंखला ये हो गई सीधी लंबी श्रृंखला, ठीक है। अब एक काम हो गया, पहला काम होता है मुख्य श्रृंखला का चयन, ये काम कर दिया हमने। अब दूसरा काम होता है अंकन करना, अंकन या नंबरिंग करना। नंबरिंग करना। अब हम नंबरिंग इस सिरे से करें या इस सिरे से करें, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब देखो मुख्य श्रृंखला का चयन हमने कर लिया, अब कौन बच गया जो श्रृंखला में शामिल नहीं हुआ? ये बाहर बैठा है, इसका गोला लगा दो। तो ये क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है प्रतिस्थापी। मैंने अभी बताया था प्रतिस्थापियों के नाम। ये कौन सा है? CH3। CH3 का नाम क्या होता है? ऊपर जुड़ा हुआ है इससे, मैथिल होता है। अब देखो ये है हमारी मुख्य श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला में 2 सिरे होते हैं, एक इधर है और एक इधर है। तो हमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग किधर से करें? तो अंकन करना है तो अंकन उस सिरे से होता है, अंकन उस सिरे से होता है जहां से प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह, यानी बड़ी क्लास की बात है क्रियात्मक, आप ये याद रखो, प्रतिस्थापी को कम अंक मिले, यानी जहां से प्रतिस्थापी नजदीक हो। अब हम इसका अंकन 2 तरह से कर सकते हैं। देखो 1 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन इस सिरे से किया। अब हम इस सिरे से करें, ये क्या है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, टोटल तो 4 ही हैं। अब देखो ये नंबरिंग सही है या ये नंबरिंग सही है। अब देखते हैं प्रतिस्थापी, अगर हम इससे नंबरिंग से चलते हैं 1 2 3, तो 3 नंबर पर ये लटका हुआ है, ठीक है। अगर उधर से चले तो यहाँ पर 1 और 2 नंबर पर लटका हुआ है, तो नज़दीक कहाँ से पड़ता है? नज़दीक पड़ता है यहाँ से। तो हमारी ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग गलत है। तो अब इसका नाम लिखना है। ये 2 काम मुख्य हैं, ये मैन हो गए तो सारा काम हो जाएगा आपका। ये थोड़ा सा ध्यान करना है, मुख्य श्रृंखला का चयन करना और फिर नंबरिंग करना। नंबरिंग वहाँ से होती है जहाँ पर प्रतिस्थापी कम से कम अंक मिले या ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी वहाँ पर मौजूद हों, अभी बताएंगे। तो अब देखो इसका नाम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखते हैं। प्रतिस्थापी कौन है? मैथिल। क्या नाम है इसका? मैथिल। कितने नंबर पर लटका हुआ है? ये 2 नंबर पर लटका हुआ है। तो पहले क्या लिखेंगे? 2। जब हम अंक लिखते हैं और अंक के बाद शब्द लिखते हैं तो उसके बीच में डैश लगाते हैं। अब ये 2 लिख दिया, डैश लगा दिया। अब किसका नाम लिखना है? ये शब्द लिखेंगे, तो ये हो गया 2 मैथिल
और तो कोई नहीं लटका हुआ है, पहले लटकने वाले को लिखते हैं, है ना। अब एक ही लटका हुआ तो उसका नाम लिख दिया। अब हम आते हैं मुख्य श्रृंखला पर, ठीक है। 2 मेथिल हो गया। अब क्या करते हैं, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, एकल बंध है सबके बीच में, तो लिखेंगे इसको ब्यूटेन, ब्यूट और एन, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। एक साथ भी लिख सकता हूं मैं इसको, है ना, 2 मेथिल ब्यूटेन, क्या लिख देंगे ब्यूटेन। ये इसका नाम हो गया। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एग्जाम्पल कराएंगे बढ़िया से। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे आपको अपने आप याद होते चले जाएंगे, नियम याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब वीडियो को अच्छे से देखते रहें। ये देखो बच्चों, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, इनको करना है बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। 1 एग्जाम्पल, 2 और 3। सबसे पहले हम इसमें आते हैं। तो हमारा जो पहला नियम है वो क्या है, सबसे बड़ी श्रृंखला का चयन करना जो जहाँ तक सीधी हो, है ना। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं और मुड़ी हुई देखें तो 1 2 3 4 ये मुड़ी हुई है, कहीं से भी ले 4 कार्बन आते हैं। तो हम बड़ी मुख्य श्रृंखला का चयन करते हैं यहाँ से। ये हमारी क्या हो गई, मुख्य श्रृंखला हो गई ना। अब दूसरा काम होता है इसमें नंबरिंग करना। अब देखो इसमें कौन कौन बच गए जो श्रृंखला में शामिल नहीं हुए। एक तो ये बच गया, ये लटका हुआ है और ये भी लटका हुआ है यहाँ पर। तो हमारे पास 2 प्रतिस्थापी हैं। ये कौन है, प्रतिस्थापी, 2 प्रतिस्थापी हैं। तो अब नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग करने के लिए हमने बताया था कि जहाँ से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले, ठीक है, तो नंबरिंग यानी वहाँ से करेंगे जहाँ पर वो नज़दीक आ रहा हो। जैसे मान लो यहाँ से करते हैं तो 1 और 2 नंबर पर ही आ गया ये दोनों प्रतिस्थापी, और यहाँ से करते हैं तो 1 2 और 3 नंबर पर आते हैं। तो उधर से दूर पड़ रहे हैं, इधर से पास में है, तो नंबरिंग हमारी कहाँ से होगी, यहाँ से 1 नंबर इसको देंगे और 2 नंबर का कार्बन कौन सा होगा, ये वाला होगा, और 3 नंबर ये होगा, 4 नंबर पर ये होगा। ठीक है, आ गया ना समझ में। और धीरे धीरे एग्जाम्पल करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो इसमें क्या होता है कि अब देखो, अब हमें दोनों काम कर लिए, मुख्य श्रृंखला का चयन भी हो गया और हमने नंबरिंग भी डाल दी है इसमें। अब हम नाम लिखेंगे, तो नाम लिखते समय सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखते हैं, पहले इनका ही काम करते हैं। क्यों, कितने नंबर पर हैं ये, 2 नंबर पर दोनों लटके हुए हैं, 2 जने हैं। अब दोनों के नाम क्या हैं, दोनों एक ही नाम के हैं। अगर मान लो दोनों एक जैसे प्रतिस्थापी हों तो हम उनको एक साथ लिखते हैं। अगर मान लो दोनों अलग अलग प्रतिस्थापी हों तो हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं। अगर मान लो दोनों के नाम एक जैसे हैं तो दोनों को एक साथ लिखेंगे, और दोनों के नाम अलग अलग हैं तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे। यहाँ पर हमारे एक जैसे हैं। अब दोनों के लिए क्या लिखते हैं, 2 नंबर पर है तो हमने ये लिखा 2। अब हम क्या करें भाई, 2 इसके लिए भी लिखना है और इसके लिए भी। अगर हम इसके लिए लिख देंगे तो ये नाराज हो जाएगा, तो इसको भी खुश करना है। तो जब हम अंक के बाद दूसरा अंक लिखते हैं तो फिर कॉमा लगाते हैं बीच में, ठीक है। तो 2 नंबर पर है, 1 2 इसके लिए, 1 2 इसके लिए आया है, दोनों के लिए आ गया। अब देखो हमारे कितने प्रतिस्थापी हैं, 1 और 2। तो 2 को हम क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, डाई। अब डाई कौन है, 2 कौन है, उनके नाम लिख दो, मेथिल। अब देखो इसकी जगह हम अगर ऐसे लिखते 2 मेथिल, 2 मेथिल, भाई हमारे 2 कम कार्बन पर हैं तो ये गलत होगा। अब दोनों एक जैसे तो हैं ये, है ना, तो हमने डाई लगा दिया। डाई का मतलब 2 मैथिल समूह हैं, एक जैसे हैं, तो प्रतिस्थापी हो गया हमारा, ठीक है। अब मुख्य श्रृंखला पे आ जाओ, कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, है ना। चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम कहेंगे एन, तो क्या बोलेंगे यहाँ, क्या लिख देंगे हम, ब्यूटेन, ब्यूट प्लस में एन। तो ये हमारा आयुपेशी नाम हो गया इसका, बिल्कुल इजी है।
अब आ जाओ सेकंड नंबर पर, ये थोड़ा बड़ा है, इसमें प्रतिस्थापी भी अलग अलग हैं, इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा। देखो सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है, सीधी हो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं। मुड़ी हुई को चेक करें, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन ये मुड़ी हुई है, 1 2 3 4 5 ही कार्बन है ना। तो बड़ी श्रृंखला कौन हो गई हमारी, बिल्कुल सीधी वाली मुख्य श्रृंखला है, ये हमारी मुख्य श्रृंखला हो गई। अब कौन बच गए, ये दोनों बचे हुए हैं, ये बचा हुआ है, तो ये एक ही माना जाएगा ये, और ये एक माना जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, मैंने अभी लिखवाया था कि CH3 और CH2 डैश हो, डैश का मतलब ये यहाँ जुड़ गया डैश इसका, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, 2 कार्बन है, 8 प्लस में इल, क्या हो गया ये, एथिल, इसका नाम क्या है, एथिल। ये 1 कार्बन है, तो ये क्या होगा, 1 कार्बन हो तो बोलते हैं मेथ, प्लस में इल। इल क्यों लगाते हैं, एक हाइड्रोजन हट गया, एक जगह खाली है, अगर यहाँ भी हाइड्रोजन होता तो एन लगाते हैं, यहाँ पर इल हट जाता, फिर ये क्या नाम है इसका, मेथिल। अब देखो 2 प्रतिस्थापी है, थोड़ा ध्यान रखो। अब हम नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करते समय ध्यान में रखना है कि प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। यहाँ से करते हैं 1 2 3 नंबर पर पहला प्रतिस्थापी आ गया, ठीक है। अब उधर से करें तो 1 2 3 नंबर पर, वहाँ से भी 3 नंबर पर आ रहा है पहला प्रतिस्थापी, और यहाँ से भी 3 नंबर पर आ रहा है। तो अब किधर से गिनती गिने, यहाँ से गिनेंगे तो ये इसको 3 नंबर मिलेगा, इसको 4 मिलेगा, तो वो नाराज हो जाएगा एथिल, अब मुझे 4 क्यों दिया, उसको 3 क्यों दिया। इधर से करते हैं 1 2 3, तो इसको 3 मिलता है, फिर इसको 4 मिलता है, फिर वो नाराज हो गया, तो दोनों की लड़ाई हो गई, क्यों गई। तो लड़ाई को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं। जैसे हम क्लास में बैठते हैं ना, भाई वो आगे बैठ गया तो दूसरा बच्चा कहता है नहीं सर मैं आगे बैठूंगा, इसको हटाओ, इसकी जगह मैं बैठूंगा। तब टीचर भी क्या करेगा, उनकी लड़ाई को ख़त्म करने के लिए क्या कहता है कि आप रोल नंबर वाइज बैठ जाओ, यानी आपके रोल नंबर अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, तो A नंबर का पहले बैठेगा, B नंबर का बाद में, C का उसके बाद में। ऐसे इनका भी करते हैं। मैथिल होता है M से शुरू, और एथिल होता है E से शुरू होता है, एथिल, ठीक है। तो अंग्रेजी में पहले कौन आता है, एथिल आता है, और उसके बाद मैथिल आता है। तो हम इधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इसमें नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। अब चाहे भाई मैथिल भले ही नाराज हो जाए, अब तो 4 मिलेगा तो 4 ही मिलेगा, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है। हमारे दोनों काम हो गए, कौन कौन से, हमने श्रृंखला का चयन भी किया और प्रतिस्थापियों के यानी नंबरिंग भी कर दी हमने। अब नाम लिखते समय ध्यान रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार पहले ये आया है, कितने नंबर पर है, 3 पर, तो पहले इसको लिखो 3 डैश एथिल, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसका नंबर लिखो, 4 अंक लिखेंगे। मैंने कहा था जब शब्द के बाद अंक आए तो डैश लगाते हैं, तो 4 मैथिल, दोनों के नाम लिख दिए। अब इस पर आ जाओ, श्रृंखला पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स, हेक्स। प्लस में एकल बंध है, एक बंध, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, कहीं पर भी ऐसे डबल बॉन्ड नहीं आया ना, तो सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में। तो सिंगल बॉन्ड के लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, दोनों को मिलाकर लिख दो तो क्या हो जाएगा, ये हेक्सेन। आप तो ऐसे प्लस में लिखना जरूरी नहीं है, मैं तो समझाने के लिए प्लस लिख रहा हूँ, सीधा लिख दो 3 एथिल 4 मैथिल हेक्सेन, ये इसका नाम हो गया काम। अब इस पर आ जाओ। अब यहाँ भी देखो, ये भले ही समझ में कम आया हो, ये अच्छी तरह से आ जाएगा। इसमें तो एक ही मुख्य श्रृंखला है, ये हमारी मुख्य श्रृंखला हो गई। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। दूसरा काम नंबरिंग करने का है। अब नंबरिंग इस सिरे से करते हैं तो Br को 2 नंबर मिलता है, 1 और 2, और इस सिरे से करते हैं तो क्लोरीन को 2 नंबर मिलता है। तो अब किसको ज़्यादा मिले, अगर इसको 2 मिले तो ये नाराज़ होगा, इसको मिले तो ये नाराज़ होगा, फिर वही अल्फ़ाबेट।
ब्रोमो, इसका नाम क्या होता है? ब्रोमो, इसका नाम होता है क्लोरो। तो ब्रोमो किससे शुरू होता है? बी से। क्लोरो किससे शुरू होता है? सी से। तो अंग्रेजी में पहले कौन आता है भाई? बी आता है ना। तो यहाँ से शुरू करेंगे, इसकी तरफ से शुरू करेंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब नाम लिख दो। पहले कौन आया? 2, तो क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो, यानी 2 नंबर पर कौन है? 2 नंबर कार्बन पर ब्रोमो लगा हुआ है। फिर अब देखो शब्द आ गया, अब 3 लिखेंगे, 3 नंबर पर कौन है? क्लोरो, डैश लगाओ क्लोरो। अगर ये डैश और ये कॉमन ही लगाओगे तो नाम गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्लोरो, ये हमने दोनों के नाम लिख दिए हैं। अब हम इसका नाम लिखेंगे। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, एकल बंध है सबके बीच में, तो एन लग जाएगा। तो क्या लिखें? ब्यूट प्लस में एन, ब्यूटेन। क्या हो गया नाम? ये ब्यूटेन। इस तरह से हम इनके IUPAC नाम लिख रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब ये देखिए 2 नाम और हैं, इनके IUPAC नाम करते हैं। कई बार क्या होता है, हमको घुमा फिरा कर लिख देते हैं ये। ठीक है, अगर इसमें जैसे मान लो इसको हम ऐसे लिख दें, ये 2 CH3 हैं और एक यहाँ लिख दिया CH3। अब हमें क्या लग रहा है भाई, ये तो बहुत मुड़े तुड़े हुए हैं, है ना। हम क्या करते हैं, इसी सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3C, यहाँ पर आया CH3 और CH3, बीच में है CH2 और CH। देखो यहाँ पर CH है, आगे लिख दो CH3, नीचे लिख दो CH3। दोनों सेम है ना, या लगा दो बीच में, दोनों सेम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ये लिखे हुए हैं, इसको मैं सीधा करके लिख दूँ भाई ये है, इसको बिल्कुल सीधा कर देता हूँ, एक को साइड में लगा देता हूँ, तो वही होगा। क्यों भाई? अब मैंने इसको मान लो ऐसे लिख दिया, एक CH3 यहाँ पर लगा दिया और एक CH3 यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, वही सूत्र है, चाहे कैसे लिख दो। अब इसमें एक सबसे पहला काम है मुख्य श्रृंखला का चयन करना। सबसे बड़ी श्रृंखला हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी हो, है ना। तो हम नंबरिंग करते हैं, जैसे देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 मुड़ी हुई है, 1 2 3 4 5 ये भी मुड़ी हुई है। अब एक चीज़ और बताई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी हो और सीधी हो, हम इस श्रृंखला का चयन करते हैं। ये हमारी मुख्य श्रृंखला हो गई। ठीक है, कितने प्रतिस्थापी हैं? 1 2 3, 3 बचे हुए हैं जो बाहर हैं, और भी कोई जिसमें 6 हो जाता हो, 1 2 3 4 5 ही होते हैं सब में। ये प्रतिस्थापी और ये 3 प्रतिस्थापी जुड़ गए इसमें। पहला काम हो गया हमारा। अब दूसरा काम है नंबरिंग करना। अब यहाँ पर देखो अंतर क्या है कि हम इस सिरे से करते हैं नंबरिंग, तो 1 और 2 नंबर पर प्रतिस्थापी आ गया। कितने नंबर पर? 2 नंबर पर आ गया। इधर से करते हैं 1 और 2, यहाँ भी 2 नंबर पर आ गया। तो अब क्या करें, जहाँ पर ज़्यादा प्रतिस्थापी हो वहाँ से नंबरिंग करेंगे। यहाँ से करते हैं 1 और 2, तो इस पर एक ही प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। यहाँ से करते हैं 1 और 2, इस पर 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा कहाँ से जुड़े हुए हैं? इधर से। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? इधर से होगी। 1, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, CH3, है ना। तो 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, 3 4 और 5, दोनों काम हमारे सही से हो गए हैं। ठीक है, तो हमारी ये नंबरिंग गलत होगी, इधर से करते हैं, तो ये सही है, हमारी नंबरिंग क्या है? सही है। नाम लिखते हैं। अब देखो जो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं वो तीनों एक जैसे हैं, एक ही नाम के हैं, तो तीनों को एक साथ लिखते हैं। तीनों को लिखने के लिए क्या करते हैं? ट्राई। 2 को लिखने के लिए क्या लिखते हैं? जब 2 संख्या हो, संख्या 2 हो तो हम लिखते हैं डाई, संख्या 3 हो तो लिखते हैं हम ट्राई, 4 हो तो हम लिखते हैं टेट्रा। ये पिछले वीडियो में हमने लिखवा दिया था। ठीक है, संख्या की बात कर रहे हैं, कार्बन की नहीं कर रहे। कार्बन की गिनती अलग होती है, वो मेथ प्रोब्यूट होती है। तो यहाँ पर देखो कि 2 नंबर पर कितने हैं? 1 2, तो हम 2 को कितनी बार लिखेंगे? 2, 2, बस 2 बार लिखेंगे, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए। अब आ जाओ
4 पर भी जुड़ा हुआ है, कोमा 4, यानी हमने तीनों चोर पकड़ लिए। कहाँ कहाँ पर है? 2 चोर तो 2 नंबर पर है और चौथा चोर है 4 नंबर पर, है ना। तीसरा चोर 4 नंबर पर जुड़ा हुआ है। तीनों को एक साथ लिख दिया। कितने अंक हो गए? 1 2 3 अंक हो गए हमारे। 3 अंक के लिए क्या लिखते हैं हम? ट्राई लिखते हैं, ट्राई। अब इन चोरों के नाम भी लिख दो। तीनों के एक जैसे नाम है तो एक का ही लिख दो। क्या है? 3 के नाम मैथिल, यानी इसका मतलब है तीनों मैथिल नाम के चोर हैं ये। ठीक है, चोरों को पहले लिख दिया। अब आ जाओ मुख्य श्रृंखला पर। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो 5 को हम क्या बोलते हैं? पेंट। 5 कार्बन की संख्या गिनती अलग लिखवाई थी, पिछले वीडियो में देखना और याद कर लेना, उनको आगे भी काम आएंगी। पेंट लिख दिया। प्लस में अब देखो एकल बंध है सबके बीच में, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो हम एन लगाते हैं, तो दोनों को मिलाकर क्या बन गया? पेंटेन। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? 2 3 2 4, कॉमा लगा रखा है बीच में, ये अंक है, ये शब्द है, तो इनके बीच में डैश लग रहा है। 2 2 4 ट्राई मैथिल पेंटेन, ये इसका नाम हो गया, IUPAC नाम। बोलो समझ में आया? अब एक एग्जाम्पल और कर लो, फिर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसमें देखो सबसे बड़ी श्रृंखला 1 2 3 4 5 ये दिख रही है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है। तो मैं इसको 2 बार करके लिखता हूँ, जैसे समझ में अच्छा आ जाएगा। CH2 CH, नीचे है CH CH3 और CH2, यहाँ पर है CH2 और CH3। अब मुख्य श्रृंखला का चयन करते समय ध्यान रखो कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ मुख्य श्रृंखला में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी होने चाहिए। ये पहले नियम में भी लिखवाया था। यदि हमारे पास, समझो ध्यान से, कि 5 कार्बन की श्रृंखला है, 2 श्रृंखलाएं मिल रही हैं हमें, एक मुड़ी हुई है, एक सीधी है। अब मुड़ी हुई और सीधी हो तो हम सीधी का चयन करते हैं, यहाँ तक बात ठीक है। अगर मान लो सीधी में 2 चोर लटके हुए हैं और मुड़ी हुई में 3 चोर लटके हुए हैं, तो किसका करेंगे? 3 चोर से मतलब है कि सचमुच के चोर नहीं, 3 प्रतिस्थापी है ना। अगर मान लो हमारी एक सीधी श्रृंखला है, 5 कार्बन है, उसमें 1 प्रतिस्थापी है, और एक हमारी मुड़ी हुई कार्बन श्रृंखला है, उसमें भी 5 कार्बन हैं लेकिन 2 प्रतिस्थापी हैं, तो हम किसका चयन करेंगे? जिसमें ज़्यादा प्रतिस्थापी हों, चाहे वो मुड़ी हुई हो चल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर यही कंडीशन है। हम सीधी श्रृंखला की इसकी बात करते हैं। ये इसमें कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5, लेकिन इस मुख्य श्रृंखला के नीचे कौन लटका हुआ है? ये इस बंध से कौन लटक रहा है? ये सारा लटका हुआ है नीचे। एक ही चोर है, इसमें आ जाओ कि 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, कोई सी भी ले सकते हो। ठीक है, अब हम जैसे मान लो इसको ले, ये हमारी मुख्य श्रृंखला दूसरी हो गई। ये इसमें 5 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। अब थोड़ा ध्यान से समझना अंतर क्या होता है। एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन आते हैं, हम गलती कर देते हैं उसमें। हम सोचते हैं सीधी श्रृंखला, इसी को मान लो, इसमें 1 चोर है, इसमें ये 3 है भाई यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखो 1 चोर तो ये लटका हुआ है और 1 चोर ये रहा। इसमें 2 चोर है, इसमें 1 चोर है, यानी इसमें 1 प्रतिस्थापी है, इसमें 2 प्रतिस्थापी हैं। तो ये, लेकिन ये मुड़ी हुई है भाई, तो मुड़ी हुई से कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो 2 आदमी मिल गए, यहाँ पर 1 ही आदमी है ना। तो हम इसका चयन करते हैं। ये हमारी मुख्य श्रृंखला हो गई, ये हमारी मुख्य श्रृंखला नहीं होगी। अब दूसरा काम नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग करते हैं। इधर से करें 1 2 3 नंबर पर ये पहला प्रतिस्थापी आया, इधर से करते हैं 1 2 नंबर पर ही आ गया, तो नज़दीक यहाँ से पड़ रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। क्लियर है? अब इसका नाम लिखो। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि नज़दीक ये आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पहले किसको लिखना है? अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखना है।
कि एथिल, ये मैथिल, तो पहले ये आता है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 एथिल और 2 मैथिल, दोनों जोड़ों को लिख दिया हमने। अब किसका नाम लिखें, मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिखते हैं। तो वो क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, पेंट प्लस में एन, एकल बंद है सबके बीच में, तो क्या लिख देंगे पेंटेन। पेंटेन ये हमारा IUPAC नाम हो गया इसका। क्लियर है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो देखो ये तो हो गए हमारे एल्केन के नामकरण। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे एल्कीन के नामकरण और एल्काइन के नामकरण। वो भी सेम है, नियम वही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा कि यहाँ पर हम ए लगा रहे हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे और उसकी नंबरिंग लिखेंगे कहाँ पर आया डबल बॉन्ड। और 3 बंद आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। बस ये अंतर है, बाकी नियम वही है, मुख्य श्रृंखला का चयन करना, प्रतिस्थापी को पहचानना, नंबरिंग करना। तब तक के लिए वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।